देखिए, रीवा जिले में जो जितनी प्लाटिंग हो रही है उसमें आम रास्तों का अधिकतर विवाद हो रहा है। राजस्व में अधिकतर न्यायालय में मामले रास्ते क्या आ रहे हैं कि रास्ते की भूमि को भूमि स्वामी या प्लाटिंग कर्ताओं द्वारा बेच लिया जाता था, जिसकी हमने लिखित शिकायत आयुक्त महोदय रीवा संभाग और कलेक्टर महोदय रीवा को कई बार इस आशय का पत्राचार किया गया था। उसके माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा इस आशय का एक पत्र भी जारी किया गया था, जिसमें आम रास्ते की जो भूमियां है रीवा जिले के, रीवा नगर निगम के और साथ में हुजूर समस्त सर्किलों की अनुभागों की जो जमीनें हैं वो रिकॉर्ड में दर्ज की जानी चाहिए। इसलिए कि आम रास्ते के अधिकतर भूमियों में विवाद ग्रसित है। जैसे 5 एकड़ की भूमि है, लगभग 1 एकड़ की उसमें भूमि आती थी जो रास्ते की होती थी, तो रास्तों की भूमियों को भी रिकॉर्ड में नहीं दर्ज किया जाता था, उसको भी बेच लिया जाता था। आपने समान पोखरी टोला का मामला देखा होगा कि विगत कई वर्षों से वो जमीन आज भी आम रास्ता की विवाद चल रही है। 4 एकड़ की जमीन है, लोगों ने 5 एकड़ बेच डाला है, रोड सहित किसकी जमीन बेच डाली, रास्ते की जमीन बेच डाली। इस प्रकार रीवा जिले में तमाम ऐसी स्थितियां आए दिन आती हैं। तो जनहित को ध्यान में रखते हुए हमने पूर्व में माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग, कलेक्टर रीवा को और साथ में अन्य विभागीय अधिकारी अनुभाग रीवा को भी पत्राचार किया गया था और उनसे व्यक्तिगत तौर से निवेदन किया गया था कि जनहित को ध्यान में रखते हुए और रीवा जिले के तमाम ऐसी जो प्लाटिंग हो रही पर रिकॉर्ड आम रास्ते की उन्होंने रास्ता बना रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज किए जाने की बात निवेदन किया गया था, जिसमें अन्य विभागीय अधिकारी अनुभाग रीवा ने अभी सी तिवारी जी जो अन्य विभागीय अधिकारी हैं उन्होंने एक पत्राचार किया है, आदेश समस्त तहसीलदारों को जारी किया है कि जो भी आम रास्ते की भूमि है रिकॉर्ड में दर्ज की जानी चाहिए। इस आशय का पूर्व में भी अन्य विभागीय अधिकारी जैन मैडम ने किया था, हमारे यहाँ आवेदन पर हमने उनसे भी निवेदन किया था। इसके बाद में अब पुनः अन्य विभागीय अधिकारी अनुभाग रीवा ने इस पर आशय का पत्र जारी किया है, जो स्वागत योग्य है, अच्छी पहल है और निश्चित तौर से इसके होने से रीवा जिले की तमाम समस्याएं का निदान होगा।